उनके बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे हिमालय की पहाड़ियों की गोद में बसा ये है बेहद खूबसूरत माड़ा गांव, जिसका इतिहास सीधा महाभारत काल से जुड़ा है। ये गांव उत्तरी पूर्वी भारत का सबसे अंतिम गांव है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित इस गांव की सीमा तिब्बत से लगती है। माना जाता है कि यहाँ से ही भारत और तिब्बत के बीच वर्षों से व्यापार होता रहा है। इसकी चारों ओर पहाड़ियां और हरियाली माड़ा गांव को बनाती है हिंदुस्तान का सबसे अनूठा और रमणीय स्थान। अपनी सांस्कृतिक विरासतों और अनूठी परंपराओं का निर्वहन करता माड़ा गांव बद्रीनाथ से कुछ ही दूर गुप्त गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। इस गांव में महाभारत के जितने साक्ष्य मिलते हैं उतने देश में और कहीं नहीं मिलते। इसी गांव में स्थित व्यास गुफा में बैठकर महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश जी ने मिलकर महाभारत महाकाव्य की रचना की। महाभारत की समाप्ति के बाद पांडव और द्रौपदी इसी गांव से होते हुए स्वर्ग की ओर जाने वाली स्वर्गारोहणी सीढ़ी तक गए थे। इस गांव के बारे में मान्यता है कि यहाँ माणिक शाह नाम का एक व्यापारी था जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार व्यापारिक यात्रा के दौरान लुटेरों ने उसका सिर काटकर कत्ल कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसकी गर्दन शिव का जाप कर रही थी। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव ने उसकी गर्दन पर वाराह का सिर लगा दिया। इसके बाद माड़ा गांव में मणिभद्र की पूजा की जाने लगी। शिव ने माणिक शाह को वरदान दिया कि माड़ा स्थान पर आने पर व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाएगी, जिसके चलते निर्धन और दरिद्रता से दुखी लोग माड़ा गांव की यात्रा करते हैं। माड़ा गांव की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ आने पर व्यक्ति स्वप्न दृष्टा हो जाता है, जिसके बाद वो होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगाने लगता है। यही नहीं, इस गांव को श्राप मुक्त जगह का दर्जा प्राप्त है। यहाँ आने पर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस गांव को लेकर रोमांच और रोचकता यही नहीं रुकती। भारत में सरस्वती चाहे लुप्त हो गई हो, लेकिन यहाँ सरस्वती का उद्गम स्थल आज भी अनवरत जारी है। लेकिन इससे थोड़ा आगे जाकर ये नदी अलकनंदा में समाहित हो जाती है। नदी यहाँ से नीचे जाती तो दिखती है, लेकिन नदी का संगम नहीं दिखता। यहाँ के लोग इसकी दो वजह बताते हैं। पहली ये कि महाबली भीम ने रुष्ट होकर गदा से भूमि पर प्रहार किया, जिससे ये नदी पाताल लोक चली गई। और दूसरी, भगवान गणेश वेदों को लिख रहे थे, तब उनके कार्य में सरस्वती नदी बहुत ज्यादा शोर कर व्यवधान डाल रही थी, जिसके बाद रुष्ट होकर गणेश जी ने इन्हें श्राप दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगी। इसके पास में ही स्थित है भीम पुल, जो महाभारत की वास्तविकता का सबसे बड़ा गवाह है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर सरस्वती नदी से जाने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने उसे अनसुना कर मार्ग नहीं दिया। तो महाबली भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर इसके ऊपर रख दी। इससे इस पुल का निर्माण हुआ, जिससे पांडव आगे चले गए और आज तक ये पुल भीम पुल के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी आज भी
भीम पुल के पास बहुत ज्यादा शोर करते हुए बहती है। कई पौराणिक मान्यताओं और खूबियों को समेटे माड़ा गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जहां की धरती पर पैर रखते ही लोगों का मन माड़ा में बस जाने का करता है। टीम इंडिलिंक।